नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट को करेंगे, यानी करंट इंडस्ट्री ट्रेंड का आपका सेकंड पार्ट को करेंगे। यानी 26 क्वेश्चन से आपको जितना हो सकता है आपका 15 मिनट में आप इसको देखिएगा और आगे बढ़िएगा। अगले पार्ट में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स का आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। मुश्किल से 2-3 या वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको करंट इंडस्ट्री ट्रेंड का और क्वेश्चंस चाहिए इसी तरह से, ये जो आपको लग रहा होगा ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं ये सब क्रिमिनल वगैरह ये सब आपका देखिए CSIT का चीज़ है, यानी इंडस्ट्री ट्रेंड में कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, सपोज आपका गवर्नमेंटल यूज में क्या क्या ले रहा है, सपोज आपको डिजिटल एविडेंस के तौर पे क्या क्या यूजेस हो रहे हैं कंप्यूटर का, उसके बारे में कंप्यूटर से क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, कैसे हैकिंग वगैरह ये सब हो रहा है, फ्रॉड कैसे हो रहा है, वो सब के बारे में MCQs है इसमें। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन से आपको कंप्लीट करेंगे कंटिन्यू। तो यहाँ पे 26 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, विच इज नॉट प्रोसीड्यूर टू एस्टेब्लिश अ चेन ऑफ कस्टडी। ठीक है, इसमें से ऑप्शन है आपका ए, सेव द और ओरिजिनल मटेरियल्स, बी आपको टेक फोटोज ऑफ द फिजिकल एविडेंस, सी डोंट टेक स्क्रीनशॉट डिजिटल एविडेंस, या डॉक्यूमेंट डेट टाइम एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका आंसर नंबर सी है। ठीक है, सी आंसर कैसा है कि कोई भी प्रोसीड्यूर जो होता है कस्टडी में उसमें कौन सा चीज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी डिजिटल एविडेंस का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखें, विट इज नॉट रिलेटेड टू द डिजिटल एविडेंस। ठीक है, इस चारों में से कौन सा एक डिजिटल एविडेंस को रिलेट नहीं करता है, तो इसको आप पढ़िएगा, इसको देखिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 28 नंबर पे चलते हैं, तो विच इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इन चारों में से कौन सा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी, रजिस्टर कैश, या प्रोसेसर टेबल, या आर्प कैश। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है आपका फ्लैश मेमोरी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डैश इज नोन एज टेस्टिमोनियल कौन सा होता है, इसमें से ओथ एफिडेविट, DNA सैंपल्स, या फिंगरप्रिंट, या ड्राइड ब्लड। इसका जो सही आंसर होगा इज अ टेस्टिमोनियल। ठीक है, तो ओथ एफिडेविट जो होगा वो आपका एक टेस्टिमोनियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे, द प्रोसेस ऑफ द इंश्योरिंग द प्रोवाइड और ऑब्टेनिंग द डेटा that you have collected is similar to the data provided or presented in the court is known as, क्या कहलाता है। आपको यहाँ पे जो डेटा आपने कलेक्ट किया, जो आपको प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, उसको आप प्रेजेंट करते हैं तो कोर्ट में क्या कहलाता है, एविडेंस वैलिडेशन, रिलेटिव एविडेंस, या बेस्ट एविडेंस, या इलस्ट्रेटिव एविडेंस। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए होगा, एविडेंस वैलिडेशन। ठीक है, ओके। 1 नंबर पे चलते हैं, तो व्हेन केस गोज गॉट टू ट्रायल योर फोरेंसिक एग्जामिनर प्ले वन ऑफ रोल। इन चारों में से कौन सा रोल प्ले करता है फोरेंसिक एग्जामिनर, 2 रोल प्ले करता है या 3, 5। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर होगा वो आपका 2 रोल प्ले करेगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टाइप ऑफ डिजिटल एविडेंस क्या क्या हो सकता है, आई विटनेस, या पिक्चर वीडियो, या पेपर वर्क, या नॉन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर होगा डिजिटल एविडेंस का आपको पिक्चर एंड वीडियो आप जानते हैं। ठीक है, 13 नंबर पे, रूल इज एविडेंस आल्सो नॉन एज। ठीक है, रूल ऑफ एविडेंस इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ विटनेस, लॉ ऑफ लिटिगेशन, लॉ ऑफ एविडेंस, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें जो सही आंसर होगा आपका लॉ ऑफ एविडेंस होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, ऑल फोरेंसिक एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द ओरिजिनल डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ट्रू या फॉल्स आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, ऑल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन ऑनलाइन ओरिजिनल डिजिटल एविडेंसेस। ठीक है, डिजिटल एविडेंसेस पे आपको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन सारा कुछ नहीं हो सकता, ये चीज आपको पता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डिजिटल एविडेंसेस कैन बी डुप्लीकेटेड एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल डेटा, फॉल्स या ट्रू। ठीक है, डिजिटल एविडेंसेस को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेटेड एग्जैक्टली विदाउट एनी चेंजेस टू द ओरिजिनल डेटा। तो आप अगर कोई भी फाइल को, सपोज कोई भी फाइल को आप अगर चेंज करते हैं, उसको फॉरवर्ड भी करते हैं, तो उसका जो क्वालिटी होता है वो आपका घट जाता है ओरिजिनल क्वालिटी से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। 36 नंबर पे चलते हैं, कंप्यूटर वेयर इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू बोथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक्स, ट्रू और फॉल्स। इसका जो सही आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर देख लेंगे। 37 नंबर में, डिजिटल एविडेंसेस इज ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल। ओके, इसका जो सही आंसर होगा आपका डिजिटल एविडेंस को हमेशा कंसिडर किया जाता है क्या, नहीं, बी होगा आंसर सही।
ठीक है, डिजिटल एविडेंसेस अलोन कैन बी यूज टू बिल्ड अ सॉलिड केस, नो, यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका नो होगा। कोई भी डिजिटल एविडेंस के थ्रू हम लोग एक सॉलिड केस नहीं बना सकते, ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर ले। 39 नंबर क्वेश्चन पे आप चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 39 नंबर क्वेश्चन में कंप्यूटर्स कैन बी यूज बाय टेररिस्ट टू डिटोनेट बॉम्ब्स, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा, कंप्यूटर्स का यूज हो सकता है टेररिस्ट के थ्रू। 40 नंबर क्वेश्चन पे द एम ऑफ द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इज टू प्रूव विथ सर्टेनिटी व्हाट अकर्ड, ठीक है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का यूज इसलिए होता है कि आपको प्रूव करने के लिए, ठीक है, सर्टेनिटी व्हाट अकर्ड, ये चीज नहीं होगा, ठीक है, फॉल्स होगा, ये चीज आपको देखना है यहाँ पे। 41 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इवन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन that do not result legal action can benefit the principles of forensic science, ठीक है, forensic science का जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे उसमें जो प्रिंसिपल है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रू और फॉल्स, इसमें जो सही आंसर होगा आपका ट्रू होगा, ए नंबर। 42 में forensic science is an example of application of science is the application of science to investigation, prosecution of crime or to the just resolution of conflict, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, ठीक है, ए नंबर होगा। एथिकल हैकिंग को किस नाम से और जाना जाता है? एथिकल हैकिंग इज आल्सो नोन एज ब्लैक हैट हैकिंग, व्हाइट हैट हैकिंग, या एनक्रिप्शन, या नॉन ऑफ द अबव। एथिकल हैकिंग को आपको व्हाइट हैट हैकिंग बोला जाता है, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पे डिजिटल एविडेंस इज ओनली यूजफुल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, ठीक है, ये जो फॉल्स होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे अटॉर्नीज एंड द पुलिस ऑफ द एनकाउंटरिंग प्रोग्रेसिवली मोर डिजिटल एविडेंस इन देयर वर्क, ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा सही, ठीक है, अटॉर्नीज एंड पुलिस आर एनकाउंटरिंग प्रोग्रेसिवली मोर डिजिटल एविडेंसेस इन देयर वर्क, डिजिटल एविडेंसेस को ज़्यादा कंसीडर किया जा रहा है, यस। वीडियो सर्वेलेंस कैन बी फॉर्म ऑफ डिजिटल एविडेंस, यस। वाई विच हैकर रेफर्स टू एथिकल हैकिंग, इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका व्हाइट हैट हैकर होगा। और ये जो 48 नंबर क्वेश्चन में द टर्म क्रैकर रेफर्स टू क्या होता है? द टर्म क्रैकर रेफर्स टू ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, या नॉन ऑफ द अबव, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ब्लैक हैट होगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हु डिस्क्राइब्ड अ डिसर्टेशन ऑन फंडामेंटल ऑफ हैकर एटीट्यूड, इसको कौन डिस्क्राइब किया था? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी होगा। कंप्यूटर हैकर्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन ए, ठीक है, मोर देन अ डेकेड, ईयर, सेंचुरी, एरा, या इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, सेंचुरीज, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हैकर डू हैक फॉर, हैकर किस लिए हैक करते हैं? फेम, प्रॉफिट, रिवेंज, ऑल ऑफ द अबव, इसका जो सही आंसर होगा आपका डी होगा, सभी के लिए हैक कर सकते हैं। The intent of the ethical hacker is to discover vulnerabilities from a point of view to better secure system, इसका जो सही आंसर है वो आपका बी, ठीक है, डिस्कवर वर्नरेबिलिटीज, ठीक है, एथिकल हैकिंग को अगर वर्नरेबिलिटीज डिस्कवर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा व्यू एक सिक्योर सिस्टम बोला जाएगा, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू टू बेटर सिक्योर सिस्टम अटैकर्स, ओके। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी ऑडिट्स आर यूजुअली बेस्ड ऑन एंट्रीज चेकलिस्ट बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव, इसका जो सही आंसर होगा आपको सिक्योरिटी एंट्रीज होगा वो आपका चेकलिस्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। एथिकल हैकिंग कंसिस्ट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इंट्रूजन टेस्टिंग, रेड टीमिंग, या ऑल ऑफ द अबव, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। डैश इज एन एग्जाम्पल, डैश इज अ पर्सन हु फाइंड and exploit the weakness in the computer system, victim, hacker, developer, none of the above, इसका जो सही आंसर होगा आपका डी हैकर होगा, ठीक है। कोई भी वीकनेस होता है उसको कौन निकालता है? किसी कंप्यूटर सिस्टम में वो हैकर निकालता है। अ व्हाइट हैट हैकर इज वन हु फिक्स आइडेंटिटीज वीकनेस, स्टील द डेटा, आइडेंटिफाइज द वीकनेस एंड द लीव मैसेज टू द ओनर, या नॉन ऑफ द अबव, इसका जो सही आंसर होगा एथिकल हैकर, व्हाइट हैट हैकर क्या करता है वो आपको फिक्स आइडेंटिफाइज वीकनेस को करता है, आइडेंटिफाइज वीकनेस, जो कमजोरी होता है उसको निकालता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लैक हैट हैकर इज द वन हु फिक्सेस आइडेंटिटी, ये तो कर लिए, ठीक है। 58 नंबर पे चलते हैं। अ ग्रे हैट हैकर इज
वन हु क्या करता है वो ग्रे हैट हैकर, फिक्स आइडेंटिफाई वीकनेस, बी स्टील आइडेंटिफाइज वीकनेस एंड लीव मैसेज टू द ऑनर। जो ग्रे हैट हैकर करता है वो आपका आइडेंटिफाई करता है और आपको एक मैसेज भेज देता है, ठीक है। कीपिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड कैन प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इमेज, सेव ऑर्गेनाइजेशन लॉट ऑफ मनी, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने में क्या क्या प्रोटेक्ट क्या चीज करता है, ठीक है। कीपिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर्ड कैन प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इमेज, सेव एंड ऑर्गेनाइजेशन लॉट ऑफ मनी। इसका जो सही आंसर होगा आपका सही होगा, ट्रू होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंफॉर्मेशन क्या होता है कि बहुत कीमती वैल्यूएबल एसेट होता है, ठीक है। ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं 61 पे। टू कैच अ थिंक लाइक पुलिस, फॉरेंसिक, थीफ या हैकर। चोर को पकड़ने के लिए किसकी तरह सोचना पड़ता है, चोर की तरह, ठीक है। ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। 62 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो डैश कैन क्रिएट फॉल्स फीलिंग ऑफ सेफ्टी। इसका जो ऑप्शन आपको देगा फायरवॉल, एनक्रिप्शन, वीएनपीएस या ऑल ऑफ दी अबव। फॉल्स फीलिंग ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसको कौन क्रिएट कर सकता है, आपका फायरवॉल कर सकता है, एनक्रिप्शन, वीएनपीएस। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी नंबर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सभी कोई कर सकता है। 63 नंबर में डैश एक्सप्लॉइट्स दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग पीपल एंड यूजर इवन योर सेल्फ आर द ग्रेटेस्ट वल्नरेबिलिटी विद इन एनी कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर होगा आप करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसको सही आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कनेक्टिंग इनटू नेटवर्क थ्रू अ रॉग मॉडेम attached to the computer behind a firewall is an example of non-technical attacks, non-network infrastructure attack, operating system attack या application and other specialized attack। इसका जो सही आंसर होगा आपको नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक होता है। मॉडेम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट को ही कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ आप जान सकते हैं, ठीक है। तो 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कंप्रोमाइज ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ हैकर अटैक सिंप्लाई because every computer has one and so well no exploits can be used against them। इसका जो सही आंसर होगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक, ठीक है, ओके। 66 नंबर पे चलते हैं। डैश शुड बी डन बिफोर एथिकल हैकिंग प्रोसेस। डेटा गैदरिंग, अटैकिंग, प्लानिंग, रिसर्च। क्या होना चाहिए इसमें, जो सबसे होता है एथिकल हैकिंग के लिए प्लानिंग मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विच परमिशन इज नेसेसरी फॉर बिफोर एथिकल हैकिंग। रिटर्न परमिशन, डिसीजन मेकर परमिशन, रिस्क परमिशन। इसका जो सही आंसर होगा आपका लिखित होना चाहिए आपके पास, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। विच टूल इज यूज टू क्रैक द पासवर्ड। एनमैप, LC4, टोन लॉक या नेसेस। इसमें सही आंसर होगा आपका LC4 को यूज किया जाता है क्रैक पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। विच टूल इज यूज फॉर डेप्थ एनालिसिस ऑफ वेब एप्लीकेशन। इसका जो सही आंसर होगा आपका विस्कर यूज होता है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। विच टूल इज यूज टू एनक्रिप्ट ईमेल। ईमेल को एनक्रिप्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है। ईमेल को PG प्रीटी गुड प्राइवेसी यूज किया जाता है, ठीक है। आपको 70 क्वेश्चंस इस पूरे वीडियो में करा दिए गए, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका 71 से लेकर के आपका 100 तक के बीच में होगा। तो इस अगले पार्ट को भी, थर्ड पार्ट को भी जरूर देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थर्ड पार्ट को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।